टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है सैनिटाइजेशन ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रॉम द कोरोना वायरस। मतलब अभी हम लोग सब्जियों को फल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे हम सैनिटाइज करें व धोए लाने के साथ साथ, ताकि उसमें उससे हमको कोरोना वायरस का खतरा ना हो। क्योंकि वायरस तो किसी भी चीज़ के साथ हमारे घर पे आ सकता है। तो हम आज स्पेशली बात करेंगे वेजिटेबल सैनिटाइजेशन के बारे में, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बोथ दोनों को कैसे सैनिटाइज करें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को इस इंफॉर्मेशन से कोई फ़ायदा हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग चावल, दाल, उसके बाद आटा, ये सारी चीज़ें, मसाले, ये सब तो हम अपने घर पे ख़रीद के रख सकते हैं फिर भी। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये दोनों चीज़ें हम ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं मतलब रख नहीं सकते हैं। फ्रिज में भी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ऐसे हम रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेने के लिए हमें मार्केट में जाना ही पड़ेगा। और अभी जैसे कि कोरोना वायरस के पेशेंट अभी धीरे धीरे इंडिया में भी ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत जल्दी, जैसे जब से ये लॉकडाउन खुला है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हमें तो जाना ही पड़ेगा। हमको तो मार्केट से वेजिटेबल्स लाना ही पड़ेगा। और अगर अगर उस वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के ज़रिए वायरस आ गया तो इस खतरे से भी खुद को बचाना पड़ेगा। तो पहला जो मैंने पहले शुरू में मैंने ट्राई किया कि मैं जब वेजिटेबल्स मैं लेके आती थी तो पहले मैं उसे एक बाल्टी में डेटॉल डाल के फिर वो सारा वेजिटेबल्स में धो के एक कमरे में कपड़ा बिछा के सारे वेजिटेबल्स को उसमें रख देती थी और फ़ैन चला देती थी। ऐसे वो सूख जाता था। सूखने के बाद फिर मैं वेजिटेबल को सजा के रख देती थी। तो मैं पहले ये ऐसे ही सैनिटाइज करती थी। अब क्या है कि उससे क्या था कि जैसे कि आलू हमने पानी में डाल दिया, फिर सुखा के, फिर उसे पोंछ के, फिर मैंने रख दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं कि एक बार उसमें पानी पड़ जाने के बाद वो ज़्यादा दिन तक रहते, मतलब इतना फ्रेश नहीं रहता है। बहुत सारा, जैसे कि आप करेला ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, इसके बाद करेला, भिंडी और परवल ले लीजिए, बैंगन ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो पानी में देने के बाद तो वो ज़्यादा दिन फ्रेश नहीं रहते थे। और यही नहीं, कुछ अजीब, मतलब उसमें एक फंगस टाइप वाइट वाइट कलर का ऊपर से हो जाता था। तो फिर 3-4 दिन के बाद फिर मार्केट जाओ, फिर वेजिटेबल्स लाओ, तो जितना बाहर जाएंगे खतरा उतना ही ज़्यादा है, ये हमको भी पता है। तो अब सारी चीज़ों में तो हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने का सामान लाने के लिए तो सभी को बाहर जाना पड़ेगा, या बाहर से ऑनलाइन भी मंगवाएंगे। तो भी जब तक हम खुद सैनिटाइज नहीं करेंगे अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, तब तक तो हमारे मन में तसल्ली नहीं मिलेगा। तो शुरू में मैंने ये किया, तो फिर ऐसा करने पर थोड़ा मुझे मतलब ज़्यादा दिन वेजिटेबल्स चला नहीं, थोड़ा बहुत ख़राब हो गया। तो इसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट, ये वाला, ये है, आप देख सकते हैं नाम, शायद सीधा नहीं, केलिन एंटी माइक्रोबियल वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। तो इसका प्राइस 500 ml का है, 299 रुपीज़, देख सकते हैं आप। तो फिर मैं ये वाला सैनिटाइज़र, फ्रूट एंड वेजिटेबल सैनिटाइज़र, जो उसी के लिए है, ये मैं लेकर आई। फिर मैं वेजिटेबल्स खरीद के लेकर आई, फिर मैंने इसे यूज़ करके देखा। तो मैंने देखा कि इसे यूज़ करने के बाद, जहाँ सब्जियाँ 3 से 4 दिन रह रहे थे, तो इसको यूज़ करने के बाद 6 से 7 दिन सब्जी चल रहा है। तो मतलब मैंने वो वेजिटेबल को फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रिज के बाहर ही। तो इससे यूज़ करने के बाद 6 से 7 दिन वेजिटेबल फ्रेश थे। वेजिटेबल फ्रेश मिला मुझे, और मैं 1 हफ्ते तक मेरे को मार्केट नहीं जाना पड़ा। तो इसका भी मैंने वही सेम प्रोसेस, वेजिटेबल्स खरीद के लाओ, फिर पहले तो मैं शुथौल का स्प्रे कर दिया करती थी, उसे करने के बाद फिर इसे स्प्रे कर दिया करती थी। फिर एक कमरे में वेजिटेबल्स को छोड़ देती थी सूखने के लिए। सूखने के बाद फिर मैं एक सूखे टॉवल से सभी वेजिटेबल को वाइप आउट करके, सुखा के सभी वेजिटेबल को पोंछ के, फिर मैं उसे जहाँ पे रखते हैं वेजिटेबल, वहाँ रख देती थी। तो इससे मुझे नंबर ऑफ डेज, जितना दिन वेजिटेबल फ्रेश रहे, उसमें मेरे को हेल्प मिला। तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो अब ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। अब आपको इस इंफॉर्मेशन से कैसा लगा, और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और
और ख़त्म करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें आप बाहर से लाए उसको प्लीज़ प्लीज़ सैनिटाइज़ कीजिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, जूते हो, मतलब कुछ भी, कपड़े अगर नए खरीद के लाए तो उसको भी पहले धो लीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ कीजिए। और अगर आप बाहर कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे, जैसे कि पहले हम लोग चेंजिंग रूम में जाके कपड़ा ट्राई करते थे, तो अब वो सब हम नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हमें खुद की सेफ्टी को खुद ही ठीक से चलाना है। उसके लिए कोई दूसरा मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेफ्टी। तो आप ऐसा घर में आप ये कर सकती हैं। वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ख़त्म करने से पहले यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, सो दैट दूसरे लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता चले।